नमस्कार साथियों। तो पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक में यूनिट 2 में अपना राजस्थान के प्रमुख उद्योग टॉपिक चल रहा है। राजस्थान के प्रमुख उद्योग। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में अपने भाई कौन से? चीनी उद्योग से पहले अपने पढ़ा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। और आज पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में। उससे पहले उद्योगों के बारे में जाना तो आज पढ़ेंगे भाई चीनी उद्योगों के बारे में। पूरा पढ़ेंगे, संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे भाई। चीनी उद्योग में जो भी मैटर आता है वो 1% भी नहीं छूटेगा। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो चीनी उद्योग में देखते हैं भाई, कृषि पर आधारित उद्योग है। कृषि पर आधारित उद्योग। इससे पहले पढ़ा सूती वस्त्र उद्योग, वो भी कृषि पर आधारित उद्योग था। कृषि पर आधारित उद्योग भाई, कृषि पर आधारित उद्योग ही चीनी उद्योग है। राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग। अगर भाई कृषि पर आधारित उद्योग है, कृषि की दृष्टि में देखें तो कृषि पर आधारित उद्योगों में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग क्या है? चीनी उद्योग। पहला सूती वस्त्र उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग देखें। कृषि पर आधारित कैसे भाई, इस चीज को समझेंगे। चीनी बनाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए भाई? चीनी बनाने के लिए कच्चा माल कौन कौन सा उपलब्ध होना चाहिए? गन्ना। आप कहोगे गन्ना भाई। गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। चुकंदर तो ये कच्चा माल है भाई, कच्चा माल भाई। ये कृषि से आता है, कच्चा माल कृषि से आता है। क्या? गन्ना और चुकंदर भाई। राजस्थान में गन्ना और चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। अब बात करें भाई सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना भाई। राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना कहां होता है? बात करें तो भाई बूंदी में। राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना कहां? बूंदी में होता है। और गंगानगर में क्या होता है? राजस्थान में सर्वाधिक चीनी, जो चीनी का उत्पादन होता है वो गंगानगर में होता है। चीनी का उत्पादन गंगानगर में होता है, श्री गंगानगर में होता है। और राजस्थान का सर्वाधिक गन्ना बूंदी में होता है भाई। राजस्थान का सर्वाधिक गन्ना तो बूंदी में होता है और चीनी गंगानगर में। कृषि पर आधारित उद्योग है। राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। कच्चा माल गन्ना और चुकंदर की आवश्यकता पड़ती है भाई। सार्वजनिक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों का ये उद्योग है। तीनों क्षेत्रों में भाई उद्योग है ये सार्वजनिक क्षेत्र का। सार्वजनिक क्षेत्र भाई। बात करें निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें, निजी क्षेत्र की बात करें और सहकारी क्षेत्र की बात करें, सहकारी क्षेत्र। तो भाई तीनों क्षेत्रों में ये चीनी उद्योग है अपना। तीनों क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। बात करें तो राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में 1 मिल, निजी क्षेत्र में 2 मिल और सहकारी क्षेत्र की बात करें तो 1 मिल भाई। वर्तमान में कुल मिले राजस्थान में 4 हैं। कुल मिले 4 है। तो निजी क्षेत्र की हो गई अपनी 2, निजी क्षेत्र की 2, सार्वजनिक क्षेत्र की 1 और सहकारी क्षेत्र की 1। इनमें भी गौर करने वाली बात है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है वो वर्तमान में चालू है, जो गंगानगर में है। गंगानगर भाई। सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिल है वो वर्तमान में चालू है। ये अस्थायी रूप से बंद है। निजी क्षेत्र की और सहकारी क्षेत्र की कुल मिले कितनी? 4 मिले भाई। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं अपन। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्षेत्र की चीनी मिलों के बारे में देखते हैं। निजी क्षेत्र की चीनी मिल, दी मेवाड़ शुगर मिल। निजी क्षेत्र की चीनी मिल की बात करें तो निजी क्षेत्र में 2 चीनी मिलें हैं। कितनी? 2 चीनी मिलें। 2 चीनी मिलें। राजस्थान में बात करें निजी क्षेत्र की तो 2 चीनी मिलें हैं। कौन कौन सी? दी मेवाड़ शुगर मिल,
इसमें से खूब प्रश्न आते हैं भाई, दी मेवाड़ शुगर मिल में से दी मेवाड़ शुगर मिल, क्या प्रश्न पूछा जाता है भाई, कहां पे है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। दी मेवाड़ शुगर मिल कहां पे है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। स्थापना 1932 में, स्थापना 1932 में। प्रश्न क्या पूछा जाता है भाई, राजस्थान की पहली चीनी की मिल यही थी, दी मेवाड़ शुगर मिल। राजस्थान की पहली चीनी की और पुरानी चीनी की मिल दी मेवाड़ शुगर मिल ही थी, वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्या है, बंद है। समझने वाली बात है भाई, दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। स्थापना 1932 में। निजी क्षेत्र की चीनी मिल, राजस्थान की पहली चीनी की मिल वर्तमान में बंद है, वर्तमान में बंद है। अब निजी क्षेत्र की पहली चीनी की मिल तो दी मेवाड़ शुगर मिल। अब उदयपुर शुगर मिल, भाई उदयपुर शुगर मिल दूसरी निजी क्षेत्र की मिल है, जो क्या है, दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती है। अगर उदयपुर शुगर मिल की बात करें भाई, उदयपुर शुगर मिल की बात करें तो ये क्या करती है, सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती है। किसकी, दी मेवाड़ शुगर मिल। दी मेवाड़ शुगर मिल की सहायक कंपनी के रूप में उदयपुर शुगर मिल कार्य करती है। उदयपुर शुगर मिल स्थापना 1976 में, 1976 में स्थापना हुई किसकी, उदयपुर शुगर मिल की। वर्तमान में बंद है। अगर बात करें भाई उदयपुर शुगर मिल की तो वर्तमान में बंद है। कहां पे स्थित है, उदयपुर में। समझ में आया भाई। निजी क्षेत्र की दो चीनी मिलें हैं राजस्थान में, दोनों ही वर्तमान में बंद है। दी मेवाड़ सागर, वो दी मेवाड़ शुगर मिल और उदयपुर शुगर मिल। भाई उदयपुर शुगर मिल है जो सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती है दी मेवाड़ शुगर मिल की, और दोनों ही अभी बंद है। और सहकारी क्षेत्र की बात करें तो सहकारी क्षेत्र में एकमात्र चीनी मिल आती है राजस्थान में, दी केशोराय पाटन सहकारी चीनी मिल। दी केशोराय पाटन सहकारी चीनी मिल, केशोराय पाटन बूंदी में। भाई केशोराय पाटन कहां पे है, बूंदी में। दी केशोराय पाटन सहकारी चीनी मिल बूंदी में। स्थापना 1965। स्थापना कब हुई, सहकारी क्षेत्र की एकमात्र चीनी मिल वर्तमान में बंद है, राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की मिल दी केशोराय पाटन सहकारी चीनी मिल वर्तमान में बंद है। भाई निजी क्षेत्र की दो मिलें पढ़ ली सहकारी क्षेत्र की। अब सार्वजनिक क्षेत्र की दी गंगानगर शुगर मिल। अधिकतर प्रश्न दी गंगानगर शुगर मिल से आते हैं क्योंकि वर्तमान में ये चालू है। सार्वजनिक क्षेत्र की गवर्नमेंट के अंडर आती है, राजस्थान सरकार के दी गंगानगर शुगर मिल्स। भाई क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र हो गए कमीनपुरा और गंगानगर में। भाई कमीनपुरा गंगानगर कहां पे स्थित है, कमीनपुरा गंगानगर। दी गंगानगर शुगर मिल्स, दी गंगानगर शुगर मिल्स। स्थापना 1937 में। स्थापना कब हुई भाई इसकी, 1937 में। सर्वाधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन करती है दी गंगानगर शुगर मिल। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन करती है, इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन गंगानगर में होता है। चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ 1946। समझने वाली बात है भाई यहाँ पे। स्थापना तो 1937 में हुई थी इसकी, लेकिन चीनी बनाने का प्रथम कार्य शुरू हुआ 1946 में। ये इंपोर्टेंट बात है, 1946 में चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। इस मिल की स्थापना शुरू में निजी क्षेत्र में हुई, ये समझने वाली बात है भाई, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा रखा है। इस मिल की स्थापना शुरू में निजी क्षेत्र में हुई थी, लेकिन 1 जुलाई 1956 में राजस्थान सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। भाई इस मिल को राजस्थान सरकार ने कब, 1 जुलाई 1956 को टेक ओवर कर लिया। इस मिल की स्थापना शुरू में निजी क्षेत्र में हुई थी। दी गंगानगर शुगर मिल की स्थापना निजी क्षेत्र में हुई थी। अब समझने वाली बात है भाई, 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ, 1968 में। 1968 में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल, एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल दी गंगानगर शुगर मिल। भाई दी गंगानगर शुगर मिल की बात करें तो गंगानगर शुगर मिल में शराब भी बनाई जाती है। क्या, शराब। भाई गंगानगर शुगर मिल में वर्तमान में शराब भी बनाई जाती है, और शराब की जो बोतल का निर्माण होता है
वो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री करती है, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री करती है। शराब की बोतलों का निर्माण, समझने वाली बात है। सार्वजनिक क्षेत्र की दिगंगानगर शुगर मिल, सार्वजनिक क्षेत्र की दिगंगानगर शुगर मिल कमीनपुरा गंगानगर में, स्थापना 1937 में। सर्वाधिक मात्रा में चीनी उत्पादन, चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ 1946 में, 1946 में। इस मिल की स्थापना शुरू में निजी क्षेत्र में हुई थी, लेकिन 1 जुलाई 1956 में राजस्थान सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल है। शराब भी बनाई जाती है। बोतल का निर्माण धौलपुर ग्लास फैक्ट्री करती है, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। भाई निजी क्षेत्र की 2 चीनी मिलें अपन ने पढ़ ली, सहकारी क्षेत्र की 1 और सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र चीनी मिल है दिगंगानगर शुगर मिल्स। भाई ये चीनी उद्योग अपना कंप्लीट हो चुका है, आगे और भी उद्योग पढ़ेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे भाइयों में शेयर कर दिया कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।